Assalamu alaikum. I'm Ahmad Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a Fortnightly Glance with Ahmad Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक ट्रेजिक इंसिडेंट पे बात करेंगे विच हैपेंड ऑन दिस संडे। बाजोर जो डिस्ट्रिक्ट है केपी के अंदर, जो एक्स फाटा है, वहाँ की तहसील खार के अंदर हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था और उस कन्वेंशन के ऊपर एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो अभी तक की इतलात हैं उसमें 46 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा लोग हैं वो ज़ख्मी हैं इस ब्लास्ट में। नाज़रीन, इसी ब्लास्ट को, इस इंसिडेंट को लेके हम आज इसको एनालाइज़ करेंगे। हम सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे, जिन सर्कमस्टांसेस में ये वाक़या हुआ, फिर हम बात करेंगे इसकी इम्प्लिकेशंस की, वो क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। अगर हम गौर करें नाज़रीन, तो ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है इस साल का या इस न्यू वेव ऑफ टेररिज्म का। हमने देखा कि इससे पहले भी टेररिज्म के वाक़यात जो हैं वो पे दर पे हो रहे हैं और उस हवाले से हमने एक 2 महीने पहले आलमोस्ट प्रोग्राम किया था जिसमें हमने रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म की बात की थी और उस प्रोग्राम के अंदर हमने उन फैक्टर्स को हाईलाइट किया था जिसकी वजह से रिसर्जेंस हो सकती है और उसकी इम्प्लिकेशंस की बात की थी। दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्लिकेशन एंड वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स विद इन दैट रिसर्जेंस दैट इज़ टेकिंग प्लेस अगेंस्ट पाकिस्तान। और हमने देखा कि ये जो TTP है उसका जो रीबर्थ होती है, स्पेशली सिंस द डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द TTP हैव फेल्ड विच वर मीडिएटेड बाय द अफगानिस्तान तालिबान। और उसके फेलियर के बाद से हमने देखा कि ये जो TTP है उसने दोबारा हमलों का अनाउंस किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेजर अटैक्स हुए, जिसमें हमने देखा कि जो पेशावर में सिविल लाइंस के ऊपर पुलिस सिविल लाइंस के ऊपर जो हमला हुआ उसमें 80 के करीब जो हैं वो पुलिसमैन शहीद हुए। इसी तरीके से हमने उसके बाद भी हमले देखे, जो चाहे योब में हुआ हो जहाँ पाकिस्तान मिलिट्री की कंटोनमेंट्स हैं वहाँ पे हमला हुआ हो, या इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो डिफरेंट जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं KP की वहाँ पे और बलूचिस्तान की जो बेल्ट है वहाँ पे भी ये हमले होते रहे। उसी तसलसल में हमने देखा कि ये हमला भी होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है नाज़रीन कि जो पिछली जिस TTP ने रिसर्च जब शुरू की तो मेजर जो अटैक्स हुए देवर ऑन लॉ इन्फोर्समेंट, चाहे पुलिस हो या मिलिट्री हो, उनके ऊपर मेजर अटैक्स किए गए। ये जो हमला हुआ बाजोर एजेंसी के अंदर, ये एक JUI का जमीयत उलमा इस्लाम फरमान सब का जो ग्रुप है उसकी एक पॉलिटिकल वर्कर्स का जो जलसा था, एक वर्कर कन्वेंशन था, उसके ऊपर हमला हुआ, यानी एक सिविलियन के ऊपर हमला हुआ। एंड दिस इज़ डिफरेंट बिकॉज TTP के जो मेजर अटैक्स थे वो मिलिट्री के अगेंस्ट थे, लॉ इन्फोर्समेंट के अगेंस्ट थे, बट ये हमला जो है वो एक सिविलियन टारगेट के हुआ, विच मीन दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज़ एस्केलेटिंग, द TTP इज़ गेटिंग मोर एम्बोल्डन, मोर फेरोशियस और काइंड ऑफ मोर ब्रूटल इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तानी स्टेट। तो ये उसको एक तो शो करता जाके। तो दूसरी बात नाज़रीन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमला है ये अभी तक तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया जब तक मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका एस्टिमेट यही है कि ये दाइश का जो ग्रुप है, खुरासान ग्रुप, जिसको ISK कहते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, उसकी तरफ से कैरी आउट किया गया, बिकॉज यूजुअली इट्स दाइश विच टारगेट्स द सिविलियंस मोर देन द TTP भी करती है, बट दाइश की तरफ जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब नाज़रीन आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये कोई एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा नहीं है जो बाजोर अटैक हुआ। दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। ये उसी कॉन्टेक्स्ट का तसल्सल का हिस्सा है। उस वक्त भी बहुत से स्कॉलर्स इंक्लूडिंग इन माई प्रोग्राम वी ट्राई टू वार्न द गवर्नमेंट दैट दिस कुड बी अ मेजर थ्रेट टू पाकिस्तान। और हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हुए भी, लेकिन जो मेजर फोकस था उस वक्त भी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप का, दैट वाज मोर ऑन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देन द सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट वाज रेज्ड बाय मैनी पीपल। नाज़रीन, इस तरीके से जो अच्छे मीडिया हाउसेस हैं, जो टॉप स्कॉलर्स हैं, आमिर राना हो गए, मलिया लोधी हो गई, जाहिद हुसैन हो गए, डॉन हो गया, बहुत सारे इस तरह के सोर्सेज थे जो कि स्टेट की तवज्जो इस बात पे करवाते रहे कि ये मीनस ऑफ टेररिज्म है, दैट्स अ फार मोर बिगर चैलेंज दैन दी other challenges that we are concerned about except the economic crisis। बट हमने देखा कि अगर हम आज भी इसको नहीं रोकेंगे तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो पैटर्न है इंसर्जेंसी का, ये बढ़ता हुआ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम अर्बन एरियाज़ तक पहुंच सकता है। गॉड फॉरबिड, बट दिस इज़ अ पॉसिबल लाइकलीहुड दैट इट माइट हैपन। सो दूसरा नाज़रीन, अगर हम इस इवेंट को एनालाइज करें तो हम देखेंगे ये एक उस वक्त में हुआ है, उस दिन हुआ है जिस दिन चाइना के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्रीमियर हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं 2 दिन के विजिट के ऊपर टू कमेमोरेट द CPEC की जो 10 ईयर्स गुजरे हैं, डेकेड है, उसके हवाले से। अब नाज़रीन, चूँकि चाइनीज़ प्रीमियर पाकिस्तान में है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल विजिट्स बाय द एनी चाइनीज़ लीडर इन ऑलमोस्ट अ डेकेड, और इसलिए इसकी एक बहुत एक सिग्निफिकेंस वैल्यू भी है। और उस दिन हमला करना विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मैसेज, अ काइंड ऑफ वार्निंग टू दोज हु आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, especially the CPEC and Chinese,
that any economic development in Pakistan will not be sustainable, will not be secure, because the terrorism is not over and Pakistan has not won the war against terrorism in Pakistan. That's a message that this incident has for those who are trying to invest in Pakistan. Let's see how effective that message would be, how effective and how much deterrence it creates for the investors in Pakistan. But definitely, this context is very important to keep in mind, that this attack happened on the day when the Chinese were here. The timing of the incident is also very critical and important. थर्ड कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ द फैक्ट दैट हमने देखा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है PDM की, ये इसकी गवर्नमेंट की टर्म एक्सपायर हो रही है 12 अगस्त को, और इस 12 अगस्त को जब गवर्नमेंट की टर्म पूरी हो जाएगी तो उस हवाले से हम देखेंगे कि अपकमिंग इलेक्शंस होने जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो 12 अगस्त से पहले असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं या 12 अगस्त को नेचुरली टर्म कंप्लीट होती है। तो कहीं ना कहीं पे अगस्त जो है वो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में या नवंबर में होंगे, और जब अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस होंगे तो ये जो जलसा था, दिस वाज वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड दैट डायरेक्शन। हमने देखा कि एक लिमिटेड हद तक पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट होना शुरू हो रही है, और डिस्पाइट दैट एक्टिविटी हमने देखा कि कोई मेजर हमले नहीं हुए, लेकिन अब हमने देखा ये एक मेजर अटैक हुआ बाजोर एजेंसी में, और ये जो वर्कर्स कन्वेंशन था दैट वाज आल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस। सो ये इलेक्शन कैंपेन की वजह से भी किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस फीचर एज वेल कि ये जो अटैक है ये सिर्फ टेररिस्ट हमला नहीं है, दिस इज़ अ टेररिस्ट अटैक ऑन अ political gathering, on a political rally in that way. Therefore, it will have its own ramification for the politics of Pakistan. अब नाज़रीन आते हैं कि इसके implications क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमने context build किया तो context से link अगर हम करें implications को तो 3-4 main implications हैं। सबसे बड़ी implication तो नाज़रीन, this puts a huge question on Pakistan's national security and Pakistan's kind of claims in the recent times that Pakistan has achieved the security, we have defeated terrorism. There's no doubt that Pakistan has significantly weakened terrorism, but is the terrorist threat over? Many scholars never believed that it is over, although Pakistani state was, for some time, it lived in this illusion that since the TTP is defeated, since Afghanistan is now being ruled by the Afghan Taliban, therefore the TTP will be sandwiched between both states. But this did not happen. We predicted that, many scholars predicted that, कि ये जो TTP है, ये instead of being sandwiched, it will be more resurgent, it will be more, kind of aggressive towards Pakistan because they will be more emboldened by the rise of the Afghan Taliban in Afghanistan. और हमने देखा कि ये जो हमला है ये एक ऑडेशियस अटैक है पाकिस्तान की स्टेट के अंदर, और अगर हम रूलिंग पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम में रूलिंग कोलिशन का हिस्सा है, उनके फेडरल मिनिस्टर्स हैं मौजूद है, उसके ऊपर हमला होना विच शोज़ दैट इवन द गवर्नमेंट इज़ नॉट सिक्योर इटसेल्फ। सो कहीं ना कहीं पे पब्लिक सिक्योरिटी के ऊपर एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क जो है वो डेवलप होगा। दूसरा इम्प्लीकेशन नाजरीन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा कि चाइनीज़ वाइस प्रीमियर विज़िट पे थे इस रीजन में, वो विज़िट पे हैं 2 दिन के, और इस दौरान ये हमला होना, और पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री डिबेट हो रही है, दी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, एक इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की बात हो रही है, फैसिलिटेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो एक जियो इकनॉमिक जो टर्न अराउंड था पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का सिंस द लास्ट कपल ऑफ वीक्स और सो, वो टर्न अराउंड जो है उसके ऊपर एक मेजर स्टिग्मा होगा, एक मेजर थ्रेट क्रिएट होगा, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस अटैक। So this attack will likely to create more fear, more insecurity among those who are already investing in Pakistan or those who are potential investors in Pakistan. So let's see how the government copes with this perception, negative perception created by this attack. Although हमने देखा कि आज जो stock market है that was much better. Obviously it was not linked with this attack, but still negative sentiments about investment was not there, mainly because this attack took place in the periphery of Pakistan. But as I said earlier, if we didn't stop it there, it is likely to come home right in the middle of Pakistan, which would again be a major threat to Pakistan's economic interest internally. Third and major implication नाज़रीन that is Pak-Afghan relationship. नाज़रीन obviously ये जो अटैक है इसकी एक मेजर इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान पे। जैसे हमने 2 महीने पहले जब प्रोग्राम किया था और मिनिस्टर ने कहा था कि जो TTP चूँकि अफगानिस्तान बेस्ड है, और उसके बाद हमने कहा यूब अटैक हुआ, उसके बाद फिर हमने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया, बल्कि हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान पे उन्होंने अफगानिस्तान का विजिट भी किया था, एंड वी हैव कम्युनिकेटेड आवर कंसर्न्स टू अफगानिस्तान बिकॉज अफगानिस्तान सॉइल इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये अटैक जो है ये फर्दर रिस्ट्रेन करेगा, फर्दर एक कंस्ट्रेन क्रिएट करेगा। It will further kind of sow the relationship between, already ailing relationship between Pakistan and Afghanistan. So I personally believe that this will be the biggest test in Pak-Afghan relationship so far
because this would be a test not for just Pakistan's ability, but also for Pakistan's religious political parties who have historically supported the Afghanistan government over there. Let's see this time how they deal with this. How would they, kind of pacify their own voters that जो अफगानिस्तान की सॉइल है वो क्या अभी भी यूज़ नहीं हो रही. तो एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इन ऑर्डर टू गेन द पोलिटिकल सपोर्ट, कि वो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा टू बी मोर रिस्पॉन्सिव, मोर एग्रेसिव टुवर्ड अफगानिस्तान फॉर शेल्टरिंग दी TTP या दाइश हो इन अफगानिस्तान. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, जो इम्पैक्ट है दैट इज़ ऑन द अपकमिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस इन पाकिस्तान. नाज़रीन, हमने देखा कि हमने प्रोग्राम भी इस पर किए थे, पंजाब के इलेक्शन डिले किए गए KP में, और वन ऑफ द रीजन साइटेड बाय द PDM गवर्नमेंट एट दैट टाइम वाज द इशू ऑफ सिक्योरिटी. नाउ दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान एंड देयर आर far more serious terrorist attacks taking place in Pakistan than they were at the time when जब पंजाब में इलेक्शन होने थे. हमने देखा कि यहाँ पे हमला हुआ, खार में हुआ, कैंटोनमेंट्स पे हमला हुआ मिलिट्री के ऊपर. तो कहीं ना कहीं पे अब अगर ये इनसिक्योरिटी कंटिन्यू रहती है तो व्हाट वुड बी द जस्टिफिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द करंट PDM एंड द रिलेटेड पार्टीज़ और फॉर दैट मैटर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कि वो किस बुनियाद पे इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और क्या वो वाकई जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे. बिकॉज हमने देखा पिछले 1-2 हफ्ते से ये भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे. सो क्या इस इनसिक्योरिटी को जस्टिफिकेशन बनाकर इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं? अगर तो ये टेररिस्ट इंसिडेंट में इजाफा होता है तो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिलेइंग द जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान. आल्दो 2018 में भी हमने देखा कि इलेक्शन हुए तो टेररिज्म थ्रेट था. 2013 और 2008 के इलेक्शन में तो बहुत सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट थे, स्टिल इलेक्शन हुए. बट बिकॉज दिस टाइम दिस वाज द प्रेसिडेंट सेट फॉर नॉट होल्डिंग like Punjab and KP elections, but holding general elections, that would be not just a kind of a lie on the part of the ruling elite, but would also be a political setback for them when they go to the voters and ask for voting them. Because this would be the point जिसको PTI जो है वो हाईलाइट कर सकती है या अपोजिशन पार्टीज हाईलाइट कर सकती हैं अगेंस्ट द PDM नैरेटिव. सो अपकमिंग इलेक्शंस अगर होंगे भी, अगर लेट्स हो भी जाते हैं, तो क्या पोलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस मिलेगी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स? दिस अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ये जो अटैक है बाजोर एजेंसी के अंदर अटैक हुआ, जो बाजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अटैक हुआ खार में, ये अटैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट है. इट विल हैव नॉट जस्ट द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बट द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स एज वेल. बट इट विल द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज़ ऑन द स्टेट टू अंडरस्टैंड एंड स्टेट टू रियलाइज़ क्या टेररिज्म ऐसा है, ऐसा इशू है जिसके बारे में हम इवन फॉर द स्लाइटेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन वी जस्ट इग्नोर दैट थ्रेट टू पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक पाकिस्तान के जो टॉप नेशनल इंटरेस्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी हो या इंटरनल पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, दे ऑल हिंज ऑन दिस फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग एंड काउंटरिंग द menace of terrorism. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Now you can see on your screen there is a one-liner as well as a list of vocabulary. Allah Hafiz.